आज पिंडरा तहसील में कांग्रेस की तिरंगा यात्रा निकाली गई है। कांग्रेस नेता अजय राय के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली गई है और आप देखें यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता हैं वो सभी पूरी तरह से जो तिरंगा की यात्रा को यहाँ पर समर्थन दे रहे हैं। तो अजय राय जी, ये यात्रा पिंडरा तहसील में किसका जवाब और क्या उद्देश्य? ये यात्रा पिंडरा तहसील में निकाली गई है, इस यात्रा को किस तरह से निकाली? देखिए, आज हम सब लोग, ये हमारा जो आज़ादी का 75वां वर्ष है और गौरव यात्रा जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर निकाली गई है पूरे देश के अंदर प्रदेश में। आज हम लोगों ने आज हट्ठी बीर बाबा मंदिर के यहाँ से स्थान शुरू किया और यहाँ आज हमने तहसील ये मौनी बाबा के आश्रम पे समाप्त किया है। इसका एक ही मकसद है कि सबको जोड़ा जाए और सबको एक साथ खड़ा किया जाए। महंगाई, बेरोजगारी और जो भ्रष्टाचार, जिस तरीके से जो जनता परेशान है, कहीं कोई नौकरी नहीं है, कहीं महंगाई पर आज जो कपड़े पर टैक्स लगा दिया, कफन पर भी टैक्स लग गया, दूध, दही, मलाई, रबड़ी, जितने भी सामान है खाने के सब पर टैक्स लगा, कफन पर टैक्स लगा दिया। इसका जवाब देना, जनता के बीच में जाना कि इन सब चीजों को भारतीय जनता पार्टी को तत्काल अगर ये महंगाई कम करें, अन्यथा इस्तीफा देकर घर जाएं। अजय राय जी, अब से पहले तिरंगा यात्रा नहीं निकाली जाती थी। अगर इस तरह की बात करें, स्वतंत्रता दिवस जब भी आता था तो इस तरह से तिरंगा की यात्रा नहीं निकलती थी। लोग अपना आज़ादी का जश्न भी मनाते थे। तो क्या इसका राजनीतिकरण नहीं हो रहा? ऐसा है, हर साल हमारे यहाँ आप देखेंगे 14 तारीख का दिन है हमारा, जब हम 9 अगस्त और 14 अगस्त को हम कांग्रेस के लोग बनारस में सैकड़ों साल से चित्तरंजन पार्क से और मैदागिन तक, टाउन हॉल तक ये तिरंगा यात्रा हमारी निकलती चली आ रही है। बनारस में 14 की रात को निकलेगी, आप सबको हम आमंत्रित करेंगे। और ये हमेशा हम तिरंगा यात्रा करते रहे कांग्रेस के लोग, और इसकी हमने मार्केटिंग नहीं किया, हमने इसको प्रचार प्रसार नहीं किया। और आज भारतीय जनता पार्टी के लोग आज वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं और तिरंगे का जो झंडा है उसको भी बेचा जा रहा है 26 रुपये में। भाजपा कार्यालय से, भाजपा के जो उनके अपने कार्यालय है वहां से प्रत्येक झंडे को 26 प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भी टारगेट दिया गया है। डीएम, एसडीएम, ग्राम सभाओं को, प्रधान को, पूछिए प्रधान है, उनको टारगेट दिया गया इतना झंडा आपको लेना है। और पर झंडे की कीमत कितनी है प्रधान जी? 26 रुपये। अभी तक तिरंगा झंडा बेचा नहीं गया था, आज तिरंगा झंडा बेचा जा रहा है इस सरकार में। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? सरकारी कर्मचारियों के पैसे से काटे जाएंगे, प्रधान के खाते से पैसा काटा जाएगा। ये 4-5 बार के प्रधान है। नाम बता। कूड़ी चंदगी राम यादव, कूड़ी के प्रधान जी। क्या आरोप? अरे महंगाई, इतना दूध दही सब गेहूं पर महंगाई है, तो महंगाई का विरोध है। तिरंगा यात्रा तो क्या है, तिरंगा झंडा बेचा जा रहा है। हाँ, बेचा जा रहा है, 26 रुपया शुल्क लिया जा रहा है। कहा? अरे सब अधिकारी दे रहे हैं जबरदस्ती। हमने नहीं लिया है, ठीक है, हमने नहीं लिया है, लेकिन ये थोड़ी ना मतलब है कि जबरदस्ती लीजिए, ऐसे थोड़ी ना होता है। दिल में तिरंगा है, दिल के अंदर है जी। यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं, जो 2014 से आज़ादी बना रहे हैं वो तिरंगे का प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग 1947 से आज़ाद है, हम लोग तब से मानते हैं। बताइए कि जिस तरह से कांग्रेस में ये चीज़ें सामने आई कि लोगों ने डीपी जो है वो पहले प्रधानमंत्री के साथ लगा दी, इसके पीछे देखिए बहुत सीधी और साफ स्पष्ट सी बात है कि 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि के दिन लाल किले की प्राचीर पर यूनियन जैक उतर रहा था और भारत का तिरंगा राष्ट्र ध्वज हमारा चक्र वाला चढ़ रहा था। किसके हाथों चढ़ रहा था? वह पहले प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के हाथ से चल रहा था। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार अगर किसी ने झंडा फहराया हिंदुस्तान में, भारत में, तो वह भारत का झंडा फहराने वाले पंडित नेहरू थे। अगर पंडित नेहरू के साथ हमने तस्वीर लगा ली तो कौन सा गुनाह कर लिया? लेकिन नरेंद्र मोदी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है जब किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की तस्वीर, नेहरू हो, गांधी हो, पटेल हो, अबुल कलाम आजाद हो, अरुणा असफ अली, उनकी तस्वीर लग जाती है तो उनके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती, इसलिए कि आज़ादी के दिनों में कुर्बानी देने वाले, त्याग करने वाले इनके पास नहीं थे। अभी 5 साल पहले जब सदन में, लोकसभा में भाषण चल रहा था, 9 अगस्त 2017 की बात थी,
ये 75वीं वर्षगांठ हम 9 अगस्त क्रांति की मना रहे थे, तो सब जानते हैं कि 8/9 की रात में समूचे हिंदुस्तान के सारे नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे, गांधी से लगायत सारे लोग। ऐसे में अरुणा आसफ अली ने 9 अगस्त के दिन ग्वालियर टैंक में पहली बार झंडा फहराया था। उस शख्स का नाम लेना भी इस प्रधानमंत्री को गवारा नहीं था। धिक्कार है इसी सोच पर। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी ने यात्रा भी निकाल दी, एक वो भी लोग तिरंगा निकाल रहे हैं। आप लोगों ने यहाँ पर पिंडरा से भी एक शुरुआत कर दी है, तो ये सिर्फ तिरंगा यात्रा या कोई राजनीतिक संदेश है? हम तिरंगा मार्च हम निकालते हैं, हम तिरंगा मार्च शब्द इसको देते हैं, मार्च कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी निकाल ले, उसका स्वागत करना चाहिए। देश में जो भी तिरंगा लेके चल रहा है उसका स्वागत करना चाहिए, किसी को क्या आपत्ति हो सकती। कल हम लोगों ने शास्त्री जी की आवाज़ से रामनगर से हम लोगों ने निकाली थी और महामना की मूर्ति लंका तक आए थे। कल आप जानते हैं कि कल शहर में भीड़ भाड़ का समय था और सारे हिंदुस्तान में मुहर्रम मनाया जा रहा है, तो इसलिए सांकेतिक हम लोगों ने 3-4 किलोमीटर की यात्रा निकाली। आज एक लंबी निकाली और ये पूरा 15 अगस्त तक चलना है और आज से नहीं, ये लंबे समय से हम लोग यह यात्रा निकाल रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं है। उद्देश्य क्या, जनता को जगाना है या अपनी नीतियों से? देखिए, आज किसी जमाने में आज़ादी की यात्रा को हम जब लेकर निकलते थे, इस तरह की यात्राएं, तो ये होती थी कि हम आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के लिए चल रहे थे। और आज तो आवश्यकता इस बात की हो गई कि आज़ादी के जो दीवाने थे, आज़ादी में लड़ाई में जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उनको याद करने की ज़रूरत है। इसलिए कि नरेंद्र मोदी और उनकी जो सरकार है उन मूल्यों को छीण कर रही है, उन मूल्यों को भुला रही है और आज़ादी के दीवानों को धता बताते हुए उनका नाम लेना नहीं पसंद कर रही है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने पुरखों को हम याद करें, अपने पूर्वजों को याद करें, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी हम दे सके। हम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी जैसे कृत्य नहीं कर सकते। तो यात्रा जारी है और यात्रा के साथ अपना संदेश भी प्रसारित करने का प्रयास जारी है। तो पूरे देश में हर राजनीतिक दल तिरंगा यात्रा के माध्यम से जनता तक पहुंचकर अपना संदेश देने का प्रयास कर रहा है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।